दोस्तों, जब भी किसी का मन विदेश में पढ़ने का होता है तो लोग सोचते हैं मोटी फीस भरनी पड़ती है, लेकिन इस देश के कॉलेजों में फीस ही नहीं लगता। अगर आप गाड़ी चलाने के शौकीन हैं तो इस देश में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ हाईवे पर स्पीड की कोई लिमिट ही नहीं है। या फिर आपको जॉब में हर संडे को हॉलीडे के मजे लेने हैं तो आप यहाँ जॉब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हर संडे को कंप्लीट हॉलीडे होता है। संडे को यहाँ कोई लेबर तक नहीं मिलते। अगर आपने अपने बच्चे का नाम रखना हो तो बहुत सोच समझ कर रखना होगा, क्योंकि कहीं वह इनवैलिड ना हो जाए। या फिर वहाँ की खूबसूरती देखनी हो तो आप वहाँ जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया का एक विकसित देश जर्मनी ले चलता हूँ, जहाँ मर्सिडीज, BMW, ऑडी सड़कों पर टैक्सी बनकर चलती है। यह देश अमेरिका के विकास में अहम भूमिका निभाता है और यह देश इतनी तेजी से विकास कर रहा है कि वह दिन दूर नहीं जब ये बाकी दुनिया के देशों से बहुत आगे निकल जाए। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुछ फैक्ट पर। यहाँ हम आपको बताते हैं डिजिटली कंट्री के फैक्ट के बारे में। यहाँ मिलता है आपको रियल कंट्री फैक्ट। दोस्तों, जर्मनी एक छोटा सा विकसित देश है जिसका क्षेत्रफल 3,57,386 किलोमीटर स्क्वायर है। जर्मनी में कुल 16 राज्य हैं, जिसमें 82.9 मिलियन लोग रहते हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जिसकी पॉपुलेशन 37.7 लाख है। यह जर्मनी का सबसे बड़ा शहर है। जर्मनी की पड़ोसी देशों की बात करें तो उत्तर में डेनमार्क, पूर्व में पोलैंड, दक्षिण में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड और पश्चिम में फ्रांस, लक्समबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड है। दोस्तों, जर्मनी यूरोप का बहुत ही शक्तिशाली देश है। जर्मनी की राजधानी जो बर्लिन है वह फ्रांस की राजधानी पेरिस से 9 गुना बड़ा है। जर्मनी एक ऐसा देश है जिसने इंजीनियरिंग की दिशा ही बदल कर रख दी। आज सबसे ज्यादा कार निर्माण जर्मनी में ही होता है, और तो और कार के कल पुर्जे भी वहीं बनते हैं। यही कारण है कि आज बड़ी बड़ी दुनिया की ब्रांडेड कंपनियां जर्मनी की ही हैं। BMW जर्मनी की ही कंपनी है, 1916 में खुली थी। ऑडी जर्मनी की ही कंपनी है जो 1932 में खुली थी। मर्सिडीज ये भी जर्मनी की ही कंपनी है जो 1926 में खुली थी। ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड फेमस ब्रांडेड कंपनियां जर्मनी की ही हैं। इस देश की करेंसी यूरो है, जो भारतीय 88 रुपये के बराबर है। दोस्तों, जर्मनी केवल इंजीनियरिंग में ही नहीं बल्कि कला, खेल, साहित्य और व्यापार में भी दुनिया के कई देशों से आगे है। अब मैं जो बताऊंगा आपको, आप आश्चर्य करेंगे। अगर हमारे यहाँ कोई कैदी जेल से भागता है तो उसे पकड़कर प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ जेल से भागने पर उन्हें सजा नहीं दी जाती, बल्कि वहाँ के लोगों का मानना है कि ये तो स्वाभाविक है कैदी का भागना। दोस्तों, किताबें छापने के मामले में यह दुनिया के अव्वल देशों में आता है। आज हम जो मैगजीन पढ़ते हैं इसकी शुरुआत जर्मनी से ही हुई थी, जो 1963 में हुई थी। फांटा जो हम बड़े चाव से पीते हैं, यह भी जर्मनी में ही बना है। दोस्तों, जर्मनी एक ऐसा देश है जहां आप अपने मर्जी से बच्चों का नाम भी नहीं रख सकते। आपको वहां के कानून के मुताबिक ऐसा नाम रखना होगा जिससे उनके लिंग का पता चले। जर्मनी का बर्थ दर दुनिया के बाकी देशों से बहुत ही कम है। भारत की तरह ही वहाँ पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करना गैर कानूनी है। इसके लिए उन्हें जुर्माना या जेल भी हो सकता है, लेकिन वहीं शराब पीना कानूनी है। यही कारण है कि यूरोपीय देशों में शराब पीने के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। दोस्तों, इन्हें आप जानते होंगे, नहीं जानते तो सुनिए। यह है हिटलर। ये नाजीवादी विचारधारा के थे। इनकी पार्टी इन्हें नाजी सैल्यूट मारती थी। इनके समय में नाजी सैल्यूट मारना सम्मानजनक था, लेकिन आज के समय में अगर आपने मजाक से भी किसी को नाजी सैल्यूट मार दिया तो आपको 3 साल की सजा हो सकती है। 2014 एक ऐसा समय था जब जर्मनी ने अपने यहाँ के कॉलेजों में सबका फीस माफ कर दिया था। उनमें विदेशी छात्र भी शामिल थे। पूरे विश्व में जर्मनी ही एक ऐसा देश है जहाँ 70% हाईवे पर स्पीड लिमिट आज तक तय नहीं हो पाई और वहाँ गाड़ियाँ फर्राटा भरती है। लेकिन इस बीच वहाँ अगर आपका ईंधन खत्म हो जाता है तो आपको भारी भरकम जुर्माना भी देना पड़ सकता है। दोस्तों, पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी कर्ज में डूबे हुए देशों के श्रेणी में आ गया था, जिससे उभरने में उसे काफी टाइम लग गया। अगर हमारे यहाँ किसी का बर्थडे विश करना हो तो हमें होड़ मची होती है, पहले मैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ एडवांस में बर्थडे विश करना बैड लक माना जाता है। पूरे विश्व में जर्मनी की सेना को ऐसी आज्ञा मिली है कि वह अपने आला कमान के आदेशों के मानने से इनकार कर सकता है, लेकिन ये तभी संभव है जब उन्हें लगे कि ये काम इंसानियत के खिलाफ है। दोस्तों, जर्मनी की सरकार अपने यहाँ के लोगों के प्रति बहुत वफादार है।
क्योंकि जर्मनी एक ऐसा देश है जिसने अपने यहाँ के बहुत से पॉपुलर वीडियो को ब्लॉक कर रखा है, जिसकी रॉयल्टी वहाँ के ऑथर को नहीं मिलता। इसका अर्थ हुआ कि वीडियो से जो कमाई होती है उसका कुछ हिस्सा जर्मनी को जाना चाहिए। हमारे यहाँ की तरह वहाँ फ़ोन पर हेलो हाय नहीं चलता, वहाँ फ़ोन पर सीधा अपना नाम बताकर बातचीत की शुरुआत होती है। दोस्तों, 1984 से 2009 का समय जर्मनी के लिए बहुत खराब था, क्योंकि बच्चों के कमी के कारण वहाँ इस समय 2000 के करीब स्कूल बंद हो गए थे। आज भी जर्मनी में बम मिल जाना कोई अचंभव की बात नहीं है, क्योंकि यह दूसरे विश्व युद्ध के समय के बम होते हैं। इन्हें मिलने पर इन्हें डिफ्यूज कर दिया जाता है। दोस्तों, जर्मनी एक ऐसा देश है जिसने पहले विश्व युद्ध में अपने यहाँ बहुत से लोगों को खो दिया, अर्थात बहुत सारे लोग मर गए। उस स्थिति में ऐसा हुआ 1000 महिलाओं पर 350 आदमी ही बचे, यानी 3 में से केवल 1 महिला की ही शादी हो पाती थी। दोस्तों, दुनिया की सबसे कठिन भाषाओं में से जर्मन भाषा ही है। इसे सीख पाना इतना आसान नहीं है। यही कारण है कि भारत में बहुत कम लोग ही जर्मन सीख पाते हैं। और तो और वहाँ के कॉलेजों में विदेशी छात्रों को अब इंग्लिश में एजुकेशन दिया जाने लगा है। दोस्तों, जर्मनी ऐसा देश है जहाँ सरकारी कॉलेजों में कोई फीस नहीं लगता। अब वहाँ शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है। और तो और ये सुविधा विदेशी छात्रों के लिए भी है। दोस्तों, आज हम जिस भाषा को भूलते जा रहे हैं, आज उस भाषा की पढ़ाई वहाँ के कॉलेजों में हो रही है, वो भी आज से नहीं, काफ़ी पहले से। वह भाषा है संस्कृत। दोस्तों, जर्मनी के लोग बहुत मेहनती होते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर उन्होंने किसी काम को अपने हाथ में ले लिया तो वह पूरा करके ही दम लेते हैं। दोस्तों, जर्मनी की जो महिलाएं हैं बाकी देशों की महिलाओं से बेहद अधिक खूबसूरत होती हैं। अगर आपको वहां की महिलाओं की खूबसूरती देखनी हो तो आप वहां जा सकते हैं। दोस्तों, जर्मनी एक ऐसा देश है जहां 350 आदमी पर 1000 महिलाएं थी, फिर भी वहां पॉपुलेशन बाकी देशों से बहुत कम है। इससे ये भी प्रमाणित होता है कि वहां के लोग संस्कारी भी हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। और अगली वीडियो कौन से देश में पेश करूं ये सुझाव जरूर दें।